नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफज नफज में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। और बुलंदियों पर वही लोग ठहर सकते हैं जिनमें इंसानियत हो। बरसात का मौसम था, कुछ देर पहले ही तेज बारिश हुई थी। कच्ची सड़कों की दोनों ओर खूब पानी भर गया था। बारिश से नहाए पत्ते चमक रहे थे और बीच बीच में उनमें से पानी टपक रहा था। 4 वकील घुड़सवारी करते हुए इन्हीं कच्ची सड़कों से होते हुए नगर की अदालत जा रहे थे। सड़क इतनी संकरी थी कि उनको एक दूसरे के पीछे चलना पड़ रहा था। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। हंसी मजाक करते हुए वो चारों एक पेड़ के झुरमुट के नीचे से गुजर रहे थे। अचानक एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा धम की आवाज करते हुए नीचे गिरा। गिरते ही उसने चू चू करना शुरू कर दिया। इसी के साथ पेड़ पर बैठी उसकी माँ और सभी पक्षी जोर जोर से शोर मचाने लगे। क्या हुआ? उनमें से एक वकील ने पूछा। कुछ नहीं, पेड़ पर पक्षी शोर मचा रहे हैं। तेज हवा के कारण चिड़िया का बच्चा घोंसले से नीचे गिर गया है। उड़ तो सकता नहीं बेचारा, माँ शोर उसकी मचा रही है। इस पर तीसरे वकील ने कहा, उफ, कितनी पीड़ादायक बात है ना, कितनी निर्दयी है प्रकृति भी। घास पर वो पड़ा पड़ा बच्चा तो मर ही जाएगा। सच में ऐसी स्थिति में तो लगता है कि भगवान है ही नहीं। इस पर पहला वकील बोला, अरे छोड़ो यार, बच्चा ही तो है, हम कर भी क्या सकते हैं। शायद तुम ठीक कर रहे हो। दूसरे ने उसकी बात का समर्थन किया। फिर तीसरा, जिसके मन में थोड़ी दया जग रही थी, वो भी उन्हीं के साथ हो लिया। तीनों आगे बढ़ गए और पीछे वो नन्हा बच्चा और माँ चिड़िया बेतहाशा चिल्ला रहे थे। पर चौथा वकील वहीं रुक गया। घोड़े से उतरा और आहिस्ता से चिड़िया के बच्चे के पास गया और उसे अपने गर्म हथेली पर आहिस्ता से उठा लिया और सहलाने लगा। बच्चा बिल्कुल भी नहीं डरा। उसे आभास हो गया था कि वो महफूज हाथों में है। डरो मत नन्हे बच्चे, मैं तुम्हें अभी घोंसले तक पहुंचा दूंगा। उस वकील ने फिर पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। उस घोंसले को ढूंढा जहां से बच्चा गिरा था। घोंसला थोड़ा ऊंचाई पर था, पर वो बच्चे को घोंसले तक पहुंचाकर ही माना। घोंसले में 2 और बच्चे थे। सब एक दूसरे से लिपट गए। कितने खुश थे वो सब। अब दूसरी तरफ वो 3 वकील जो आगे बढ़ गए थे, वो घोड़े को पानी पिलाने के लिए एक जगह पर रुके। अरे लिंकन कहाँ है? एक ने पूछा। वो सब हैरान थे कि लिंकन कब पीछे रह गया, उन्हें पता ही नहीं चला। रुक गया होगा वहीं चिड़िया के बच्चे के पास, दूसरे ने जवाब दिया। कुछ ही मिनटों में लिंकन भी वहां आ गए। जूते मिट्टी से सने हुए, पेड़ पर चढ़ने से कपड़ों पर कई जगह निशान बन गए थे। कोट भी फट गई थी। कहाँ थे तुम? एक ने पूछा। वहीं चिड़िया के बच्चे के पास। उसे घोंसले तक छोड़कर आया। हम जानते थे कि तुम वहीं होंगे, कहकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। पर ये हंसी उनके सिर्फ छेप को छुपाने के लिए थी। अंदर से सब जानते थे कि लिंकन सोने का दिल रखने वाला इंसान है। क्या जरूरत थी तुम्हें इतना खतरा मोल लेने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे क्या होता? अगर मैं वो बच्चे को घोंसले तक नहीं पहुंचा पाता तो मुझे कुछ हो जाता। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। दोस्तों, महान लोगों की महानता सिर्फ बड़े बड़े कामों से नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे कामों में भी झलकती है। इनके छोटे छोटे काम ही उन्हें महान बनाते हैं। कामयाब तो बहुत लोग होते हैं, पर कामयाबी पर ठहरते वही हैं जो मैं को नहीं, हम को लेकर चलते हैं। ठोकरें खाइए, सर भी उठाइए, आने वाले के लिए राह बनाते चलिए। अपना जो फर्ज है वो फर्ज निभाते चलिए। हो जिसका भी उसे अपना बनाते चलिए। कल तो आएगा मगर आज न आएगा कभी। ख्वाबे गफलत में है जो, उनको
निभाते चलिए। अज़्ब है दिल में तो मंजिल भी कोई दूर नहीं, अज़्ब है दिल में तो मंजिल भी कोई दूर नहीं। सामने आए जो मार गिराते चलिए। नफरतें फासले कुछ और बढ़ा देती है, नफरतें फासले कुछ और बढ़ा देती है। गीत कुछ प्यार के इन राहों में गाते चलिए। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोग खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।